वर्तमान विधायक पुष्कर जी डांगे साहब, विधुड़ी साहब, बद्रीलाल जी जाट साहब, प्रीति जी सक्तावत साहब, रामलाल जी मीणा साहब, आप सभी पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक पुष्कर जी डांगी, हमारे तीनों जिले के जिला अध्यक्ष भैरूलाल जी, कचरूवाल जी और भानु प्रताप सिंह जी, आप सब पधारे और माला के द्वारा खड़गे साहब का स्वागत अभिनंदन करें। बड़ी माला टीकाराम जी डोटासरा साहब के स्वागत के लिए अब मैं अनुरोध करूंगा आजना साहब से हमारे युवा शक्ति के सरताज और आमजन के चेते सचिन जी पायलट साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हमारे स्मृति चिन्ह साफा बड़ी माला आगे लाए, बड़ी माला मैं अनुरोध करूंगा स्वागत उद्बोधन के लिए आपके और हमारे सबके चहेते आदरणीय उदयलाल जी आजना साहब पधारे और स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय एक मिनट, हमारे महंगे मेहमान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन के संयोजक आदरणीय खड़गे साहब, साथ में पधारे हुए हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और युवा दिलों की धड़कन आदरणीय पायलट साहब, हमारे इस संसदीय क्षेत्र के एकमात्र विधायक भाई पुष्कर जी डांगी साहब, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भैरूलाल जी, प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस अध्यक्ष भानु प्रताप जी, उदयपुर जिला अध्यक्ष चौधरी साहब, हमारे पूर्व विधायक जाड़ावत साहब, प्रीति जी सक्तावत, राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी, शंकरलाल जी बेरवा, बड़ी सादड़ी के प्रत्याशी रहे भाई बद्री जी डेयरी चेयरमैन, उपस्थित सभी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष और हमारे प्रिय हमारे मेहमान आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर, पूर्व विधायक और लोकसभा क्षेत्र मंदसौर के प्रत्याशी भी आज हमारे बीच में आए हैं। आप सबका स्वागत करते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। ये जोश और उत्साह निसंदेह नए आयाम खिलाएगा, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। कार्यकर्ताओं का जोश देखते बन रहा है। पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैंने मना किया था कि अब की बार किन्हीं युवाओं को चांस देना चाहिए, लेकिन पार्टी ने जब मुझे टिकट दिया और मैं गंगरा टोल पे आया तो पूरे संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने जो हौसला मेरा बढ़ाया, उस बात को देख करके मैंने कह दिया था कि आई एम युवा। बाकी और जब हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष जी इस उम्र में 42 साल की उम्र में युवा है, तो उदयलाल आजना कैसे पीछे रहेगा। निसंदेह खड़गे साहब के आने से एक अलग माहौल बन रहा है।
और खड़गे साहब जहां भी जाते हैं वो सीट जीती जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये अभी हमें प्रत्यक्ष रूप से पुष्कर सिंह डांगी कह रहे थे। पुष्कर सिंह डांगी ने कहा खड़गे साहब मेरे यहाँ आए थे, मैं अकेला एकमात्र जीता हूं, तो आज मेरा नामांकन करने आए, तो ये तो रास्ता आपने प्रशस्त कर ही दिया मेरे लिए। अब युवा साथी और किसानों को जोर लगाना है। खड़गे साहब बड़ी मुश्किल से समय निकाल करके आज इस चित्तौड़ की धरा पर हमारे बीच में पधारे हैं, और हमारे दोनों युवा टोटासरा साहब और पायलट साहब भी साथ में आए हैं। इससे ज्यादा और क्या आपके लिए करें। निसंदेह आप साथियों से यही निवेदन है कि आप काम करें, अपन स्टेटमेंट जो आ रहे हैं अखबारों में कह रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दों के लिए, तो हमारे नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक और राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ने वाले तो हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे हैं। मैं तो केवल स्थानीय मुद्दों पे बात करूंगा। मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूं, और मैं आपका भाई हूं। अब निर्णय आपको करना है। आपने जसवंत सिंह जी के सामने भी एक किसान समझकर मुझे जिताया था, और आज वो की वो समस्या हो रही है, और वो का वो उत्साह आज भी देखने को मिल रहा है। जो माहौल उस समय 98 में जसवंत सिंह जी के सामने लड़ते समय था, वो की वो ताकत आज दिखाई दे रही थी। यही माहौल उस समय था। उस समय भी कांग्रेस एकजुट थी और किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि ये चाहे कितनी 400 पार की बातें करे, लेकिन 400 पार हार तो कोई जाना नहीं है। ये तो इस पार ही रह जाएंगे। खड़गे साहब के नेतृत्व में जो गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन, उसके तहत सरकार बनेगी। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिन मुद्दों के लिए पंजाब के किसान लड़ रहे हैं चुनाव, वो सब मुद्दे पूरे होंगे और किसानों की बात सुनी जाएगी। किसानों की आय डबल करेंगे तो इंडिया गठबंधन की सरकार दूनी करेगी, दूसरी सरकार नहीं कर सकती। तो किसानों की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अफीम की समस्या भी हमारे यहाँ है। अफीम किसानों की समस्या बहुत बड़ी समस्या इसलिए है कि पूरे हिंदुस्तान में केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच में और राजस्थान के चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में ही अफीम की पैदा होती है। और हम दोनों प्रत्याशी यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं। दोनों प्रत्याशी इस समस्या के लिए बराबर जूझेंगे, क्योंकि अफीम नीति जो बनती है उसमें इस क्षेत्र के सांसद भी प्रतिनिधि होते हैं। अगर प्रतिनिधि के रूप में आपने वहां भेजा तो अफीम किसानों की समस्या हम दोनों भाई मजबूती के साथ लड़ेंगे, ये निवेदन करना चाहता हूं। तो आप पहले भी राहत दी है और अभी भी देंगे। दूसरी का भी समस्या है, लेकिन इसके लिए अभी समय कम नहीं, हमें राष्ट्रीय नेताओं को सुनना है। मैंने तो निर्णय कर लिया है कि 585 पंचायतें हैं, हर पंचायत मुख्यालय पर जाने का प्रयास कर रहा हूं। जो अपनी बातें तो पंचायत मुख्यालय पर करता रहूंगा, लेकिन आप 11 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, ज्यादा लंबा बोलूंगा तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं को सुनना बाकी रह जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि निसंदेह समर्थन मूल्य पे खरीद होनी चाहिए। आज सरसों का भाव 5600 रुपए है और बाजार में 4700 रुपए में सरसों बिक रही है। 1200 रुपए का नुकसान एक कुंटल पर हो रहा है। लेकिन आज दिन तक सरकार की आंखें नहीं खुली है। गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदे नहीं जा रहे हैं। इसलिए जब तक किसानों की सरकार नहीं आएगी, जब तक किसानों का भला नहीं हो सकता। वादे मोदी जी ने खूब किए, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। नई गारंटियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस गारंटी का क्या हुआ जिसमें किसानों की आय दूनी करने की बात कही गई थी? उस वादे का क्या किया जिसने डीजल पेट्रोल सस्ते करने की बात कही गई थी? काले धन का क्या हुआ? मोदी जी वो गारंटी पहले पूरी करिए, फिर उसके बाद नई गारंटियों की बात करेंगे। राजस्थान में तो जो अशोक गहलोत सरकार की गारंटी थी और जिसमें एक परिवार को एक साल में 72,000 रुपए तक मिलते थे, उस गारंटी को चालू रखने की बात है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर विधानसभा चुनाव में इस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को झटका नहीं लगा तो हमारी कांग्रेस की जो योजना है सब बंद कर दी जाएगी और गरीब मारा मारा फिरेगा। इसलिए किसान साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ताकत के साथ इस अभियान को सफल बनावें। और ज्यादा लंबी बात कहने की अभी अब मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं कितना बड़ा वक्ता हूं जो आप सब जानते हैं। आपका भाई हूं, आपके बीच में रहने वाला हूं। मैं चित्तौड़ का नेता हो सकता हूं, राष्ट्रीय नेता मैं नहीं हूं। हमारे तीनों नेता पधारे हुए हैं, उनको सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मतदान में 5% मतदान हर बूथ पर बढ़ना चाहिए विधानसभा से, तो चुनाव जीतेंगे।
ये खुशी अपन ने खूब मना ली। आज आपने शानदार जलसा कर दिया और इससे भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिल जाएगी, क्योंकि 2 दिन पहले उनका नामांकन भी इसी जगह मीटिंग थी। ये आज ताकत जो आपने बताई है, इसकी वजह से निसंदेह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह जरूर आएंगे, लेकिन आप बूथ मैनेजमेंट सही कर लेना। 5% मतदान जब तक नहीं बढ़ाएंगे, जब तक केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए पूरी ताकत के साथ वो मतदान बढ़ाने की बात करिए। किसानों के काम उस समय कुछ भी नहीं है, खेती बाड़ी से हम पूर्ण रूप से फ्री हो गए हैं और अब शादी ब्याह भी निपट जाएंगे 24 तारीख तक। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, पंजाब के 700 किसान मरे हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 26 तारीख को मतदान आप करना और ऐतिहासिक मतदान करना, ताकि जिस मुद्दों के लिए वो किसान लड़ रहे थे वो नियम यहाँ लागू होंगे हिंदुस्तान में। यही निवेदन करना था। आप सब ने पधार कर जो शान शौकत बढ़ाई है और खड़गे साहब का स्वागत किया, पायलट साहब का स्वागत किया, टोडासा साहब का स्वागत किया, इसलिए बहुत बहुत आभार। एक बात कहना चाहता हूं, हमारे सीपी जोशी फार्म भरा, उस दिन उन्होंने कुछ आरोप लगाए। मैं उस मामले में कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि उदयलाल जी 2 रुपए किलो में लेते थे और 100 रुपए में किलो में बेचते थे। तो मैं तो 1973 से डोडा पोस्ट का ठेकेदार था और सबकी सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी रहा और कांग्रेस की सरकार में भी रहा। और जब तक सरकार डोडा पोस्ट के ठेके पूरे राजस्थान में करती रही, जब तक उदयलाल का पूरे राजस्थान में भी कहीं कहीं थोड़ी बहुत पत्ती थी, लेकिन ठेकेदारी पूरी की है। तो मुनाफा कमाया है। 125 रुपए में डोडा चुरा लेके 250 में बेचा और खर्चा मुनाफा कमाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 20,000 काश्तकार थे अफीम के और एक एक से 20-20 हजार रुपए लिए जा रहे थे। ऊपर से तस्करी के नाम पर 20 किलो डोडा चुरा लिया जाता था। 18 से पहले 13 से 18 के बीच में 40 करोड़ रुपए हर साल एकत्रित होते थे। उसमें सीपी जोशी की कितनी पाती थी, ये हिसाब उनको जरूर पूछ लेना, ये हिसाब जरूर पूछ लेना। इसके अलावा और ज्यादा कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, हमारे भाई श्रीचंद जी ने ये कहा है कि मैंने उदयलाल जी को निपटा दिया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयलाल जी को तो श्रीचंद जी ने 1990 में भी निपटाया 7,000 वोटों से। निम्बाड़ा में उदयलाल को निपटाया